क्या है आदित्य L1 मिशन? सूरज के इतना करीब पहुंचकर कौन सा राज खोलेगा आदित्य L1 मिशन? लग्रांज पॉइंट क्या है? आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? सूरज का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? तो आइए गहराई से समझते हैं इस मिशन को। Time India is going to the sun. The mission is called Aditya L1. So when we put something like Aditya, The Aditya L1 spacecraft has been injected. जल्द ही इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो की नज़र चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर दोपहर के 11:50 पर लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से। यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि यह मिशन चंद्रयान 3 की तरह लैंड नहीं करेगा बल्कि लग्रांज नामी पॉइंट पर स्थापित होगा। इसे हम आगे समझेंगे, जो हमारी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूर्य की दूरी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर से ही आदित्य L1 मिशन सूर्य को ऑब्जर्व करेगा। अब हम बात करते हैं कि लग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं। तो लग्रांज पॉइंट्स स्पेस में ऐसे खास पॉइंट्स होते हैं जहां पर 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है, यानी कि लग्रांज पॉइंट्स पर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से एक फिक्स पोजीशन पर रह सकता है। सूर्य और पृथ्वी के चारों ओर ये 5 लग्रांज पॉइंट्स बनते हैं। इनसे 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी। इससे स्पेसक्राफ्ट या टेलीस्कोप को ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने और ऑब्जर्व करने में आसानी होती है। नंबर 2, फ्यूल सेविंग। लग्रांज पॉइंट्स स्पेस मिशंस के लिए फ्यूल की बचत करते हैं, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट को कंसिस्टेंटली जोर नहीं देना होता। उनकी पोजीशन स्थिर होती है, तो उन्हें अपनी स्थिति को मेंटेन करने के लिए कम फ्यूल की ज़रूरत होती है। इसलिए ये पॉइंट्स इतने ज़रूरी होते हैं। आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है, ये क्या स्टडी करेगा? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना होगा। हमारे सौरमंडल का सन पृथ्वी से इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी एक साथ समा सकती हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी की लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इसी तरह सूरज की भी लेयर्स होती हैं। सूरज के सबसे अंदर कोर लेयर मौजूद होती है। ये बहुत गर्म और घना क्षेत्र है, जिसका टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके एकदम बाहर रेडिएटिव जोन, यह परत कोर से थोड़ा कम डेंस होती है। तापमान की बात करें तो ये लगभग 70 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। कन्वेक्टिव जोन, इसका टेम्परेचर करीब 18 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसका नाम है फोटोस्फीयर। इसे हम नॉर्मली सरफेस के नाम से पुकारते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सन का कोई सरफेस नहीं होता जैसे पृथ्वी का सरफेस होता है। सन तो सिर्फ गर्म गैसों प्लाज्मा से भरा हुआ है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है, सिर्फ 5500 सेल्सियस डिग्री हो जाता है। क्रोमोस्फेयर लेयर, ट्रांजिशन रीजन लेयर, फिर सबसे आखिर में आती है कोरोना लेयर, जिसकी लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा होता है। आदित्य L1 का मिशन है सन के ऊपर की इन 3 लेयर्स की स्टडी करना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। और इन्हीं लेयर्स द्वारा इसरो वर्षों पुराने रहस्य को और अनसुलझे रहस्य को दुनिया के सामने खोल सकता है, और वो रहस्य है कोरोना लेयर। कोरोना का जो टेम्परेचर है वो मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि सूर्य की सतह के पास फोटोस्फेयर लेयर है, उसका टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाता है, सिर्फ 5500 सेल्सियस डिग्री होता है। तो ऐसा क्यों है? दोनों के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? इसको समझने की कोशिश लगातार कई सालों से कई स्पेस एजेंसी, यानी अमेरिकन एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैक्सा एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा हो रही है। और हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो भी इसी कोशिश को अंजाम देगा। सन को स्टडी करना इतना ज़रूरी क्यों है?
तो सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे करीबी तारा है जो पृथ्वी के करीब है, तो इसलिए यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और दूसरे तारों के मुकाबले आसान हो जाता है, क्योंकि जो दूसरे तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सूर्य पर स्टडी करें। दूसरी चीज़, पृथ्वी पर जो जीवन मौजूद है उसमें सूर्य की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सूरज की रोशनी से हमारे शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग की पावर को इम्प्रूव करना, डिप्रेशन को कम करना। इसके अलावा सूर्य पर बहुत सी विनाशकारी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे सैटेलाइट सिस्टम, संचार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आदित्य मिशन के द्वारा सन को स्टडी करेंगे तो हमें एडवांस में पता चल जाएगा। तो ऐसे में हम एडवांस सिस्टम बना सकते हैं जिससे हम इन तमाम घटनाओं की हमें एडवांस में वार्निंग मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें